वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने आपको बताया था प्रकाश किरण के बारे में, किरण पुंज के प्रकार। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन हिंदी में आप जान लीजिए, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश क्या है इसके बारे में आपने समझ लिया था कल। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बात भी आप सीख लिया था। और किरण पुंज के बारे में समझ लिया, किरण पुंज के प्रकार को देख लिया। आज जो आपको बताएंगे हम इसके बारे में, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है इसको समझते हैं ना। वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ है आपकी जानकारी के लिए है। आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं कर रहे हैं तो भी जरूरी है, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, सतह में दर्पण भी हो सकता है या प्लेन जिसको आप कहते हैं अपारदर्शी चीज भी हो सकता है, टकराकर वापस किसी दूसरी दिशा में या उसी दिशा में, कभी कभी ऐसा होगा जिधर से आएगी उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या उसी दिशा में, समझ रहे हैं, किसी दूसरी दिशा में या फिर उसी दिशा में लौटती है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, ठीक है, वापस या किसी दूसरी दिशा में, वापस या दूसरी दिशा में, है ना, दूसरी दिशा में वापस या दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर छोटा आप चाहते हैं लिखना, देखिए, प्रकाश का, समझिए इसको, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की, समझ रहे हैं ना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को, लौटने की घटना को स्पीड में लिख रहे इसलिए कहीं पे स्लिप हो रहा है। घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको थोड़ा हम फिगर से समझेंगे, परावर्तन कहते हैं कैसे, इसके लिए हम लोग बनाएंगे, अभी देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप कभी टॉर्च जलाए होंगे किसी आईने पे तो रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख पे पड़ेगा, या कभी आप धूप में ले जाइए आईना को तो देखिएगा उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है सनलाइट, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब देखिए, इसके लिए हम एक यहाँ पे रे डायग्राम खींचते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई समतल दर्पण हम ले लेते हैं, है ना, पीछे में सिल्वर रहता है, आपको पता ही है। अगर सिल्वर नहीं रहेगा तो रोशनी आर पार हो जाएगी, तो पारदर्शी कहलाएगी, जिसके आर पार देख सके हम। तो देखिए, अब ये नॉर्मल होता है, यहाँ पे ओ है, ये नॉर्मल है, एंड अभिलंब 90 डिग्री का। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, सॉरी सीधा खींचते, ये देखिए आपतित किरण है, आने वाली इंसिडेंट रे है, इसको आई से लिखते हैं आपतित किरण। अब देखिए, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण, और ये जो है यह है आपतित किरण। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसको हम आई से लिखेंगे इंसिडेंट रे, और इसको लिखेंगे आर से रिफ्लेक्टेड। ये आर वाला रिफ्लेक्टेड हो गया। अब देखिए, यहाँ समझिएगा, इस नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो कोण होता है ना, ये आपतन कोण होता है। ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। और यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल होता है, यह होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण होता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं, नॉर्मल को एन से लिखते हैं। इतना आप समझ लें।
अब देखिए ये हमारा कोई मिरर था, एम एन लिख देते इसका नाम, सॉरी एम डैश, या इधर एम लिखिए, इधर एम डैश लिखिए। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रहा है। सबसे पहले आने वाली किरण जो किसी सोर्स से आएगी उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, और जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी वो होगी परावर्तित किरण। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए ओ या बी। अब समझना है, ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण। हम यहाँ सबको लिख देते हैं। ओ ए ये आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। अब देखिए एंगल ए ओ एन ये बराबर है आई बराबर कौन सा कोण? आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए बी ओ एन, एंगल बी ओ एन लिख देते हैं, या एन ओ बी एक ही चीज़ है। अब लिख दीजिए आर, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, बीच वाले को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे, 90 डिग्री का अभिलंब है। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं। अब नियम क्या है? तो प्रकाश, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम बात करेंगे नियम की। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना? इसके परावर्तन के कितने नियम है? उत्तर देख लीजिए इसका, दो नियम। ये एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। अब बर्तन आगे पढ़ेंगे उसमें भी दो नियम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है, और सेकेंड लॉ कहता है क्या? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। यदि यह 45 डिग्री तो यह भी 45 डिग्री, यह 0 डिग्री तो यह भी 0 डिग्री। पहला नियम, आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु, ये बिंदु इस पर जो अभिलंब दिया गया है, लंब जिसको आप कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम छोटा सा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपने परावर्तन को देख लिया, इसकी परिभाषा को सीख लिया, और आगे हम आपको बताएंगे परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न। थैंक्स फॉर